हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का 5वां यूनिट पृष्ठ रसायन का 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको 2023 में याद करके ही रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इस चैप्टर से केवल आपको इन्हीं सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो इससे हमें पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि सबसे लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि वीडियो की क्वालिटी को कैसे बढ़ाते हैं, और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि वीडियो की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाता है। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो भैया जिस प्रकार आपको कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इधर कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी को आपको याद रख के चलना है। सबसे पहला होता है कि वास्तविक विलयन और कोलाइडीय विलयन में विभेद लिखिए। मतलब वास्तविक विलयन को हम सत्य विलयन के नाम से भी जानते हैं। तो वास्तविक विलयन या सत्य विलयन और कोलाइडीय विलयन में क्या अंतर होता है, इनमें क्या डिफरेंट होता है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रक्षीय कोलाइड क्या है। रक्षीय कोलाइड क्या है और इसका उदाहरण आपको देना है। रक्षीय कोलाइड कहे या रक्षण कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि कोलाइडों का रक्षण कहे या रक्षीय कोलाइड कहे, दोनों बात एक ही है। तो इसको भी आपको तैयार करके ही चलना है। आते हैं तीसरे पर। तीसरा आता है भैया कि स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। याद रखेंगे कि परिभाषा लिखिए। भैया स्वर्ण संख्या कहे या स्वर्णांक कहे, दोनों बात एक ही है। तो इसको आपको परिभाषा लिखना है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो भैया अलग अलग तरीके से, जैसे स्वर्ण संख्या आपको आप जानते हैं उसको स्वर्णांक करके पूछ लिया गया, तो आपको पता ही नहीं है, आप कहेंगे भैया स्वर्णांक तो आपने पढ़ाया नहीं है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे भैया रक्षीय कोलाइड है तो इसको कोलाइडों का रक्षण के नाम से भी आपको पूछ सकता है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है भैया पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। मतलब पेप्टीकरण की क्रिया क्या है, इसका मतलब क्या है कि पेप्टीकरण को आपको सिंपल वे में पेप्टीकरण का परिभाषा आपको लिख देना है, इसका एग्जांपल आपको दे देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आते हैं 5वें पर। 5वां भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है ब्राउनी गति क्या है और इसका कारण क्या है। ब्राउनी गति का होने का कारण क्या है तथा ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। मतलब ब्राउनी गति का सबसे पहले परिभाषा लेना है, उसके बाद इसका कारण लिखना है, उसके बाद ये किन मतलब इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है उसको आपको बताना है। आइए आपसे 4 या 5 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको याद रखना है। मोस्टली ये 4 नंबर में ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आते हैं भैया छठे क्वेश्चन पे जो है भैया द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या है और इनका प्रत्येक का एक एक उदाहरण द्वारा समझाना है। मतलब देखिए द्रव स्नेही कोलाइड लिखा गया है और द्रव विरोधी कोलाइड, ये दोनों का परिभाषा लिखना है, उसके बाद एग्जाम्पल आपको लिख देना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भैया द्रव स्नेही कोलाइड की जगह पर द्रव स्नेही सॉल भी कहे ना तभी बात एक ही है। सॉल कहे या कोलाइड कहे, दोनों बात एक ही है। आप जब इसको पढ़ेंगे ना, हमने जब पढ़ाया है तो उसमें आपने पूरे डिटेल में आपको बताया कि क्या इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपको जब पढ़ाया जाएगा अंत में बताया जाएगा कि आप यहां से कैसे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आते हैं 7वें क्वेश्चन पे जो है भैया भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भैया भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है वो आपको बताना है। ठीक है, आते हैं 8वें क्वेश्चन पे जो है भैया हार्डी-सुलजे का नियम। आप भी जानते होंगे भैया हार्डी-सुलजे का नियम पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। अब भैया यहाँ पे कुछ ऐसे 9वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है और सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो इसको आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है भैया कि वैद्युत कर्ण संचलन। वैद्युत कर्ण संचलन क्या है। आते हैं दूसरे पर स्कंदन क्या है। तीसरा अपवहन को वैद्युत अपवहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे आते हैं भैया टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ब्राउनी गति पर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। तो ब्राउनी गति क्या है इसका मतलब इसका परिभाषा आपको लिख देंगे तो वही टिप्पणी हो जाएगा।
तो आशा करते हैं कि ये सभी आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं इसको आपको तैयार करके ही आप जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चन को कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज आपको यदि पढ़ना है इन सभी क्वेश्चन को तो सबसे पहले आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। दूसरा, मान लेते हैं भैया कि आपको ध्रुव स्नेही कोलाइड और ध्रुव विरोधी कोलाइड पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पर लिखिए ध्रुव स्नेही कोलाइड ब्रदर सर या ध्रुव विरोधी कोलाइड ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप लिख सकते हैं स्वर्ण संख्या नहीं आ रहा है तो आप लिखिए स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं ब्रदर सर, पेप्टीकरण किसे कहते हैं ब्रदर सर, ठीक है, रक्षीय कोलाइड किसे कहते हैं ब्रदर सर। इस प्रकार आप लिखते जाएंगे, अंत में बस हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तीसरा आपके पास सबसे इजी वे में है कि भैया आप एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और यहाँ से आपको केवल मैसेज कर देना है और लिखना है क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री, आप ऐसे लिखेंगे क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक मांगेंगे तो आपको वहां से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।